नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है वो कब तक होगा। क्या वो एग्जाम ग्रुप डी से पहले होगा या उसके बाद होगा, अगर बाद में होगा तो कौन से महीने में। तो हम एग्जैक्ट जो फैक्ट्स हैं उनके बेसिस पर बात करेंगे और इस वीडियो को बहुत लंबा ना रख के बहुत ही कम समय में अपनी पूरी बात तथ्य के साथ आपके सामने पेश करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप लोग 12th या ग्रेजुएशन लेवल के एनटीपीसी के एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात के साथ कि आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का पेपर आखिर कब होगा और क्या वो हमारा पेपर ग्रुप डी से पहले होगा या बाद में होगा। ठीक है, तो अगर बात करी जाए कि एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल है उसका सीबीटी 1 कब हुआ था। उसका सीबीटी 1 हुआ है 5 जून से लेके 23 जून तक के बीच में, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जून का महीना गया है सीबीटी 1 में। उसके बाद अगर हम पिछले कुछ वर्षों में जो रेलवे पेपर करा रहा है, सारे पेपर, मैं कह रही हूँ सिर्फ एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल नहीं, मैं कह रही हूँ 12th लेवल ले लो आप चाहे तो कोई भी एग्जाम ले लो एनटीपीसी का, किसी भी साल का, हमेशा इसका रिकॉर्ड रहा है कि जो रिजल्ट है वो 2 से 3 महीने के अंदर आया है। हमेशा 2 से 3 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आता है। तो अगर मैं कहूं कि जून में इसका पेपर हुआ है 23 जून को, तो हम मान सकते हैं 23 जून के बाद जुलाई, देन अगस्त तो बीत गया, अभी तक तो पेपर नहीं हुआ। तो हमारे पास अगर 3 महीने जो इसका मैक्सिमम लिमिट है वो माने तो 23 सितंबर यानी कि एंड ऑफ सितंबर तक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो जो रिजल्ट है आपका सीबीटी 1 का वो आपको कब देखने को मिल सकता है? सितंबर में। रिजल्ट हमको कब देखने को मिल सकता है? सितंबर में। अब सितंबर का महीना तो चल ही रहा है, तो सितंबर के महीने में कब तक? मिड ऑफ सितंबर हो चुका है ना, 14-15 तारीख हमारी हो ही चुकी है। तो मे भी हमें एंड ऑफ सितंबर तक आपको रिजल्ट देखने को मिले। सितंबर के एंड तक हमको इसका सीबीटी 1 का रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। अब सितंबर के एंड तक अगर रिजल्ट देखने को मिलेगा तो एग्जाम कब होगा? सितंबर के एंड में अगर रिजल्ट देखने को मिला तो ऐसा तो है नहीं कि बोल देगा कि हाँ भाई चलो हम एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद ही इसका सीबीटी 2 का पेपर ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सीबीटी 2 का पेपर कब होगा एंड कैसे होगा ये बात करते हैं। अब अगर सितंबर के एंड में वो रिजल्ट दे रहा है तो इतना तो आप मान के चलिए कि कम से कम 20 से 25 दिन का समय देगा वो आपको सीबीटी 2 की तैयारी के लिए। कैसे? एक सबसे जरूरी बात है इसका एग्जाम वेंडर को जानना। एसएससी और रेलवे का जो एग्जाम वेंडर है वो पिछले वर्ष तक सेम रहता था, दैट वाज टीसीएस। इस बार क्या हुआ है, टीसीएस से एसएससी वाली जो पेपर कराने की बॉडी थी अब चेंज हो चुकी है, अब एडिक्विटी करा रही है। टीसीएस पहले कराती थी एसएससी एंड रेलवे दोनों का पेपर, एसएससी और रेलवे दोनों का कराती थी पेपर टीसीएस। अब क्या हुआ, इस साल से एसएससी का पेपर तो नहीं करा रही है, एसएससी का नहीं करा रही है, तो अब बचा उसके पास सिर्फ रेलवे। तो क्या बात है कि अब उसके पास क्या है, बर्डन थोड़ा कम हो चुका है, बर्डन थोड़ा कम हो चुका है। उसके पास सेंटर्स भी बहुत ज्यादा, आप जानते हैं टीसीएस के बतेरों सेंटर्स हैं, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है कि एसएससी सीजीएल की परीक्षा, सीजीएल की जो परीक्षा है वो 12 से लेकर 26 सितंबर तक चलेगी। अगर मैंने माना कि जो हमारा एडिक्विटी है जिसको इस बार पेपर का वेंडर बनाया गया है एसएससी का, वो उधार लेगा कुछ सेंटर्स टीसीएस से कि भाई तुम एक काम करो, मुझे कुछ सेंटर्स अपने दे दो क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं, मेरे पास सेंटर्स कम है, तो मैं टीसीएस तुम्हारा सेंटर लेके पेपर कंडक्ट करा देता हूं। तो इतना तो मान के चलिए कि हमें एंड ऑफ सितंबर तक रिजल्ट देखने को मिलेगा और सितंबर में तो आप भूल जाओ कि आपकी परीक्षा होने के चांसेस भी हैं। फिर बात आती है अक्टूबर की कि क्या अक्टूबर में हो सकता है। हमारे पास जो पेपर का एक विंडो बच रही है वो है अक्टूबर का पूरा महीना और उसके बाद मिड ऑफ नवंबर तक अगर रेलवे जो पेपर आपका कराएगी वो अक्टूबर से मिड नवंबर के बीच में कराएगी सीबीटी 2 का ग्रेजुएट लेवल, क्योंकि 17 नवंबर से लेके एंड ऑफ दिसंबर तक आपका ग्रुप डी की परीक्षा चलेगी। तो ग्रुप डी की परीक्षा में और सीबीटी 2 जो होने वाला है एनटीपीसी में, ये क्लैश नहीं होंगी, यानी कि एक साथ नहीं होंगी कि आप सोचो कि 18 तारीख को किसी का ग्रुप डी का भी पेपर है और 17 नवंबर से दिसंबर के बीच में इसने एनटीपीसी का भी डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका डेट निकल के आ रही है वो मिड ऑफ अक्टूबर से लेके मिड ऑफ नवंबर तक, यानी कि सीबीटी 2 अगर
रेलवे कंडक्ट कराना चाहेगा तो वो 15 अक्टूबर या फिर 20 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में ही कंडक्ट करा पाएगा। उसको कितने दिन चाहिए? बहुत ज्यादा दिन तो चाहिए नहीं भाई, 2 से 3 दिन में पेपर इनका होना है, क्योंकि सीबीटी 2 के लिए उतने बच्चे थोड़ी ना क्वालिफाई करते हैं। सीबीटी 1 बहुत सारे लोगों ने दिया, जो क्वालिफाई कर लेगा वही तो जाएंगे सीबीटी 2 में, तो इतनों में से इतने बचे। अब इतने बच्चों का पेपर उसको 2 से 3 दिन में कराना है, तो आराम से 20 अक्टूबर के बाद से 15 नवंबर से पहले, 20 अक्टूबर और 15 नवंबर के बीच में कभी भी सीबीटी 2 का पेपर आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो सकता है। तो आपका ना तो पेपर क्लैश होगा, और ये हमारा, हम मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि ये डेट आ जाए। ये एक अनुमान है जो कि अभी तक जितने फैक्ट्स रह चुके हैं उन फैक्ट्स के बेसिस पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। इन जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही डेट पड़े, हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है ये, और बाद में करें, ठीक है। फिर बात आती है क्या 12th एंड ग्रेजुएट लेवल का जो सीबीटी 2 है वो एक साथ होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना तो सीबीटी 1 एक साथ हुआ था और ना ही सीबीटी 2 एक साथ होगा। सीबीटी 1 में वो जून में हो गया ग्रेजुएशन लेवल वाला, और यहाँ पे ये चला है आपका अगस्त में, अगस्त सितंबर में 12th का। तो जब ये हमारा इसका सीबीटी 1 जब जून में हुआ और ये हुआ है जब अगस्त सितंबर में, तो कैसे आप मान के चल सकते हो कि इनका सीबीटी 2 एक साथ होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे उसको भी जान ले कि एक साथ नहीं होगा। फिर जरूरी बात आती है हमारी ये कि सीबीटी 2 में क्या क्या पूछा जाता है। तो सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न ये रहा, आपकी मैथ्स 35 नंबर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन। इन जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड रहता है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 35 सवाल 35 नंबर। यहाँ पे आपको 120 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन 120 क्वेश्चन को करने के लिए 90 मिनट का समय मिलता है, ठीक है। 120 क्वेश्चन 90 मिनट में करने हैं। अच्छे लेवल के रीजनिंग, अच्छे लेवल के मैथ्स और अच्छे लेवल के जीए के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी जो है वो बहुत ही जोरों शोरों से बनाए रखिए। प्रैक्टिस करना इकलौता सबसे अच्छा तरीका है कि हाई लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पूरे के पूरे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी मान के मत चलो कि बहुत आसान या बहुत ही डुएबल सा लेवल मिलेगा। आपको बहुत अच्छा हाई लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे इस एनटीपीसी की परीक्षा में। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल स्पेशली, 12th में भी अच्छे लेवल मिलेंगे, लेकिन ग्रेजुएट में और अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आपको मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आप कंफ्यूज हो कि हम प्रैक्टिस कहां से करें, हम कहां से पेपर दें, तो उसके लिए आप हमारे लैब एप्लीकेशन या हमारी लैब वेबसाइट पर आ सकते हैं। lab.live वेबसाइट पर आने के बाद आप टेस्ट पैक में जा सकते हैं, और टेस्ट पैक में जाने के बाद आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एंड 2 का हमने ये टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, जिसमें कि आप लोगों को फुल टेस्ट मिलेंगे सीबीटी 1 के लिए भी। सीबीटी 1 के लिए इतने सारे फुल टेस्ट है हमारे पास, 10 फुल टेस्ट है सीबीटी 1 के लिए, जो कि ऑलरेडी हो चुका है तो उतने यूज नहीं है। फुल टेस्ट सीबीटी 2 के लिए देखा जाए तो हमारे पास कुल मिला के 15 सीबीटी 2 के लिए टेस्ट है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर है सारे के सारे सीबीटी 1 एंड प्रीवियस ईयर पेपर सीबीटी 2 के लिए। तो इतनी सब कुछ चीजें, इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं सिर्फ 249 में। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी हाई लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। इस टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हैं, मात्र 250 रुपए कॉस्ट है, और इस पर भी अगर आप लैब 312 कूपन कोड लगा देते हैं तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और ये टेस्ट सीरीज और कम रेट पे आ जाएगी। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के लिए आप ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, लैब 312, ताकि आपको बेस्ट ऑफर्स मिल सके। और इसी तरीके के और वीडियोस लेके हम आपके सामने आते रहते हैं, तो अगर नए हैं चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। बाकी रीजनिंग की फ्री क्लासेस जो है रेलवे की, वो चलती है शाम 5 बजे ग्रुप डी के लिए। तो अगर आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं या आपके जानने में कोई है जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, तो उनको इस चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि यहाँ पे फ्री क्लासेस रीजनिंग की चलती हैं, मैथ्स की चलती हैं, साइंस की चलती हैं, शाम 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। तो यहाँ पे फ्री क्लासेस के लिए आप जुड़ सकते हैं। बाकी नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात करते हैं फिर से एक बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।